हरे कृष्णा। नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है एक और एंटरटेनमेंट फुल सेशन में। बहुत कुछ जानेंगे आज के इस रीडिंग में, तो हमसे जुड़े रहे सभी से विनम्र निवेदन है हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार देने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें। आज का हमारा टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। अभी इस वक्त की उनकी दिल की बात है। ठीक है, हमने यहाँ पे लिए हैं 2 ऑब्जेक्ट, ये है 2 टैरो। तो करते हैं रीडिंग की शुरुआत। जैसे कि आप जानते हो, पहले हम उनकी फीलिंग्स देखेंगे और फिर बाद में आपकी भी। ठीक है, फिर हम थोड़े से देखेंगे एंजेलिक मैसेजेस। सो लेट्स कनेक्ट द वर्ड। सबसे पहला जो कार्ड उनके लिए आ चुका है वो है नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखते हो तो कह सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है वो अभी अधीर हो गया है। मतलब उसे जल्द से जल्द इच्छाएं पूरी करनी है। मे बी उसने अपने ऊपर कंट्रोल रखा था, या फिर मान लो किसी कारण से अपने को आपसे दूर कर रहा था। अभी जो उसके दिल की हालत है वो कह रही है कि भाई नहीं, अब मैं आपसे और ज़्यादा जुदा नहीं रह सकता। तो मान लो जानबूझ के या फिर किसी कारण से अगर ये आपसे दूर रह रहे थे, तो अब इनका दिल खुद कह रहा है कि नहीं, अब मुझसे नहीं होगा। अब या तो आप इनसे कनेक्ट करो, या तो भाई आप डायरेक्टली इनसे सॉरी कहो। ठीक है, तो वो बात हमें यहाँ पे डायरेक्टली दिख रही है। अगर हम इनकी तरफ देखें तो भाई ये पर्सन कह रहा है कि भाई मेरी जो दिल की हालत है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। और आई थिंक अगर वो आपसे कांटेक्ट करते हैं, चाहे कोई भी समय हो, चाहे रात का समय हो, सुबह का समय हो, जिस तरह से वो आपसे बात करेंगे आप तुरंत उनकी अभिलाषा जान जाओगे कि भाई ये कितना फ्रस्ट्रेटेड है, या फिर ये पर्सन जो है वो कितनी ज़्यादा अहमियत रखता है आपकी ज़िंदगी में, और आप कितनी अहमियत रखते हो इसकी ज़िंदगी में। ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो इनको पता है कि भाई आपके लिए तो ये इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन इनके लिए जो आपके इम्पोर्टेंस थे वो एकदम से बढ़ गए हैं। ठीक है, एंड आप कह सकते कि भाई ऐसा नहीं था कि पहले इम्पोर्टेंस नहीं था, बस वो दिखा नहीं रहे थे, है ना। कई लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि नहीं मैं तो कंट्रोल कर लूँगा, लेकिन फिर क्या होता है कि जब दिल कराता है तो फिर इंसान रुकता नहीं। तो अभी जो इनका दिल है वो इनके हाथ में नहीं है। ये खुद कह रहा है कि नहीं, अब मुझे मेरे प्यार से मिलना है। ठीक है, सेकेंड अगर हम कार्ड देखें यहाँ पे जो आ चुका है, देखो ये आ गया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक ये पर्सन अभी ऑथोरिटेरियन परिस्थिति में है। मतलब कि भाई दुनिया चाहे जो भी कहे, होगा वही जो मेरा दिल कहेगा। ठीक है, तो किसी बात की वजह से या फिर मान लो कोई टेंशन की वजह से ये पर्सन जो है वो डिसीजन नहीं ले रहा था। अभी भी ये पर्सन डिसीजन लेगा ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि अब ये पर्सन को लग रहा है कि नहीं, मुझे अब वो निर्णय लेने की ज़रूरत है जो मेरे हित में है। तो शायद इन्होंने फैमिली के सामने बात कर ली है, या फिर अपने दिल को स्ट्रॉन्ग बना लिया है। देखो, जिसे कहते हैं कि भाई आपका जो माइंड है, स्टेट ऑफ माइंड, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका स्टेट ऑफ माइंड एकदम से गिर जाए या फिर एकदम से लो हो जाए, तो फिर छोटी सी बात भी आपको चुभती है। एंड अगर आपका स्टेट ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा शानदार हो, स्ट्रांग बन जाए, तो कोई कुछ भी कहे आपको फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब ये जो पर्सन है वो आ गया है किंग की पोजीशन में। मतलब कि भाई मुझे अब किसी के कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड दूसरी बात, इनके लिए अभी जो इम्पोर्टेंट गोल है उसमें आप फिट हो गए हो। तो फिलहाल इनके सामने कोई और लक्ष्य नहीं है, सिर्फ आप ही हैं। तो आपसे जुड़ना और आपसे बातें करना, ये बात हमें यहाँ पे दिखती है। जो नेक्स्ट कार्ड हमें यहाँ पे मिला है वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ओके, एक और वजह जो यहाँ पे हमें दिखती है वो सिंपल तरीके से ये कह सकते हैं कि इसको लग रहा है कि भाई मैंने बहुत कुछ झेल लिया। ठीक है, मान लो फैमिली के लिए बहुत कुछ कर लिया, फिर अकेले बहुत जी लिया। अब समय है कि मैं किसी के साथ ये दिल की बातें शेयर करूं। तो आप कह सकते हो कि इस पर्सन ने कोशिश की कि भाई मैं अकेला रहूं या फिर मैं सब कुछ हैंडल करूं, है ना। कई लोग कहते हैं कि भाई मैं सब हैंडल कर लूँगा, लेकिन फिर अंत में उनको लगता है कि नहीं, ये मेरे लिए तो नहीं है, तो मुझे किसी से कनेक्ट होना पड़ेगा। अब उसके पीछे भी कई सारी बातें हैं। देखो, हम एग्जैक्टली हर किसी के ऊपर विश्वास नहीं रखते। एंड कई बार लगता है कि भाई दिल तो कहता है, लेकिन क्या रियलिटी में दिल की बात कोई मानेगा। एंड ऐसे में जब वो आपकी तरफ ध्यान देते हैं, आपकी तरफ उनका व्यू पॉइंट जाता है, तो उनको लगता है कि नहीं, आप अलग हो और आप इनका ख्याल रखोगे। तो हाँ, कहीं ना कहीं इनके दिल की बात ही इनको आपसे करीब जोड़ रही है।
ठीक है? तो यू शुड बी थैंकफुल फॉर देयर हार्ट, आप उनके दिल के लिए शुक्रगुज़ार रहो, ओके? आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हो कि भाई आई क्लेम हिज हार्ट या फिर आई क्लेम हर हार्ट एंड उनका दिल जो है वो मुझे स्वीकार कर चुका है एंड मेरा दिल उनको स्वीकार कर चुका है। मतलब ऐसी कुछ बातें आप एग्जैक्टली लिख सकते हो और बोल भी सकते हो, यूनिवर्स को मैसेजेस भेज सकते हो। ठीक है, देखो नेक्स्ट कार्ड में मिला है वो है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी। मतलब जहाँ पे बात आती है शेयरिंग की, वहाँ पे बात आ रही है कि इमोशनल शेयरिंग भी है। तो अब जो इनको लग रहा है कि भाई मैंने अकेले में बहुत कुछ हैंडल कर लिया, अब जो है मैं चाहता हूँ कि मेरे ज़िंदगी में जो अच्छी बातें आ रही ना वो शेयर करने के लिए कोई हो। तो आई थिंक इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू बन रहा है कि चलो मैंने वो सब देख लिया, जब मैंने स्ट्रगल कर ली या फिर मैंने किसी की बातें सुन ली, वो दौर चला गया। अब जो दौर है वो ये है कि मुझे अब अच्छाई देखनी है, मुझे अब ज़िंदगी जीनी है। तो ऐसा व्यक्ति जो कि मुझे समझ पाए, मेरी सोच को समझ पाए, ऐसे व्यक्ति के साथ ही मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहूँगा। तो इसलिए यहाँ पे कार्ड आ गया किंग ऑफ कप्स कि भी मुझे मेरे इमोशंस शेयर करने हैं। कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लो आप किसी से बात करने के लिए चले गए, मान लो किसी फ्रेंड को, और उसको आपकी पड़ी नहीं है, मान लो अपने ही वर्ल्ड में मशगूल है या फिर कुछ कर रहा है, या फिर अगर हम प्रैक्टिकल बात करें तो मान लो आप दोनों बहुत करीब थे एज अ फ्रेंड्स, लेकिन अब उसकी शादी हो गई है। अब कई बार आपको भी लगता है कि भाई ये पर्सन थोड़ा सा अलग बिहेव करता है, मान लो ये आपको अच्छी तरीके से जानता ही नहीं है, फिर मान लो कि दूरियां आ चुकी हैं, लेकिन इसके लिए एक वैलिड रीज़न है कि ये पर्सन शादीशुदा और उसकी प्रायोरिटीज़ बदल गई है। वैसे ही इस पर्सन को अभी लग रहा है कि भाई नहीं, मुझे आपसे अब कनेक्ट होना पड़ेगा, बिकॉज अब कोई और है ही नहीं जो मुझे समझ पाए। ठीक है, वो बात यहाँ पे आ गई है। अब अगर हम देखते हैं कि आपके लिए यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ठीक है, देखो पहला जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स। आई थिंक आप इनसे जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना वो है पैशन, पावर। ठीक है, आई थिंक आप पहले ही इनको चुन चुके हो एंड मे बी इनके ज़िंदगी में जो बदलाव हो रहे हैं वो धीरे से आप देख रहे हो कि भी अब ये पर्सन क्या कर रहा है, इसके ज़िंदगी में क्या बदलाव हो रहा है, क्या भूचाल आ रहा है, क्या वो आपको कॉल करता है, नहीं करता, लेकिन आपको मे बी अपडेट्स सारी मालूम है। ठीक है, कि भाई ये ज़िंदगी में क्या कर रहा है, इसकी पोजीशन क्या है, ये ज़िंदगी में खुश है, दुखी है, एंड हो क्या रहा है इन शॉर्ट इसकी ज़िंदगी में। तो आई थिंक आप कह रहे हैं कि भाई मैं तो रेडी हूँ एंड मैं उनके लिए एक अलग सा प्लान बना चुकी हूँ, फिर बना चुका हूँ। ठीक है, तो आप बेसब्री से इनका इंतज़ार कर रहे हो कि भाई तुम्हें अगर बात करनी है, आई एम रेडी। ठीक है, हाँ, हालांकि आप थोड़े नखरे दिखा सकते हैं कि मुझे इस समय बात नहीं करनी है, फिर मैं बिज़ी हूँ, वो हो सकता है, वो तो जेन्युइन है। बट कई बार चीज़ें होती कि भाई अगर आप उनके लिए बात करके रेडी हो या फिर नहीं। सेकेंड जो कार्ड हमें मिला है वो आ गया है फाइव ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। जी, आई थिंक आप इनको बताना चाहते हो कि जब ये आपके साथ नहीं थे तो हालात कैसे थे, आपको कितनी तकलीफ हुई। ठीक है, तो जो इन्होंने जानबूझ के किया था, मान लो ये अगर आपकी ज़िंदगी से जानबूझ के चले गए थे या फिर आपको भाव नहीं दे रहे हैं, अकेले रह रहे हैं, तो आप इनको कह रहे हो कि भाई देखो, जो आपको लग रहा है कि मैं खुश हूँ या फिर ज़िंदगी में मुझे सब कुछ मिल रहा है, तो ऐसा नहीं है, मुझे भी दुख है, मुझे भी गम है, और वही बात आप उनके साथ शेयर करोगे तो इनको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। थर्ड जो कार्ड आपकी तरफ से आ रहा है, देखो ये है टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। आई थिंक आप एग्जैक्टली कहे तो उनके सामने बैठ के उनको सुनाना चाहते हैं, फिर बात करना कि देखो भाई तुम्हें क्या लगता है कि ज़िंदगी कैसी है ना। देखो किसी भी व्यक्ति के एंगल से जब कोई दूसरे व्यक्ति को देखता है तो चीज़ें अलग ही दिखती है ना, चाहे आप दोस्त ही क्यों ना हो फिर लवर ही क्यों ना हो। लेकिन अगर आपने एग्जैक्टली उनके बारे में 100% दिल से सोचा और जाना कि एग्जैक्टली उनकी ज़िंदगी में हो क्या रहा है, मान लो अगर आप इनसे दूर हैं तो आपको नहीं पता कि भाई हालात क्या है, अभी वो कैसे जी रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में बदलाव हो गए हैं, उनका स्वभाव बदल गया है, नहीं, आपको नहीं पता। लेकिन अगर आप उनको 100% जानते हो तो फिर आप गारंटी दे सकते कि हाँ ये पर्सन देखो अभी ये ही करेगा, है ना। तो आप कुछ बातें जो है वो उनको सुनाना चाहते हो कि भाई देखो तुम्हें क्या लगा और हकीकत क्या है। जो फोर्थ कार्ड यहाँ पे आ चुकी है वो है टेन ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक आप भी इनका ही याद करें, इनको भी याद करें। आप कह रहे हैं कि भाई मेरे लिए इंपॉर्टेंस वो है कि फैमिली या फिर यूनियन हो यहाँ पे। ठीक है, तो यूनियन में भी इनकी फैमिली, आपकी फैमिली, वो सब आते हैं। तो आप बस कह रहे हैं कि अगर आपको गैदरिंग चाहिए, आपको कोई शादी चाहिए, कोई फंक्शन चाहिए, हम रेडी है उसके लिए। ठीक है, लेकिन आपको एक बात याद रखनी कि मुझे यूनियन बहुत पसंद है।
तो बिना यूनियन के तो मुझे तुमसे बात नहीं करनी, और आप अगर इनसे कुछ चाहते हो तो वो है दिल से कनेक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं एंजेलिक कनेक्शन की भी। यहाँ पे इनके लिए क्या मैसेज मिलते हैं, करते हैं ध्यान आर्कएंजल माइकल का। ओके, हम कह सकते हैं ये पर्सन फिलहाल दुखी है। ठीक है, ये पर्सन फिलहाल दुखी है। ये पर्सन आपको पाना चाहता है। ठीक है, एंड कह सकते हैं कि भाई, और अब उनको शायद लग रहा है कि ज़िंदगी में अब कोई नहीं है जो उनकी साइड ले ले। मतलब मे बी उन्होंने कुछ गलतियाँ की हो और उनकी सज़ा भी इनको मिल गई हो, लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि लोग जो है वो धीरे धीरे इनकी ज़िंदगी से बाहर जा रहे हैं, या फिर मान लो ये खुद ही लोगों से बाहर जा रहे हैं। लाइक अपनी नेटिव जगह उन्होंने छोड़ दी है, फैमिली से अगर बात नहीं करते, दोस्त से भी बात नहीं करते, तो अकेले पड़ चुके थे। ऐसे में अगर सिर्फ आप ही उनका सहारा हो तो आपसे उनको कनेक्ट करना है। अगर बात करते हैं आपके लिए क्या आते हैं मैसेजेस, देखते हैं। आर्कएंजल माइकल, आई थिंक थोड़ी बहुत पछतावे की भावना आपकी तरफ भी दिखती है, एंड वो भावना ऐसे कि मैंने ये पहले क्यों नहीं किया। मतलब अगर आप इस रिश्ते को बचा सकते हो या फिर तोड़ सकते थे, तो ये बहुत पहले आपने क्यों नहीं किया। तो शायद जो गुस्सा, जो तकलीफ आज आपको हो रही है वो शायद नहीं होती। कई बार आपको लगता है कि मान लो आप उनको अकेले छोड़ते हो, है ना, एंड ये पर्सन अकेला पड़ जाता है, और ऐसे में इस पर्सन की जो अपेक्षाएं हैं वो कंप्लीट नहीं होती, और ऐसे में फिर जब आप इनके बारे में सोचते हो तो आपको कोई जवाब नहीं मिलता। तो फिलहाल ये आ रहा है रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।